नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और मेरे साथ है बंटू सिंह जी। और आज मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव ने आज जो लाइव किया है, लाइव के बाद बीजेपी और जेडीयू काफ़ी आक्रामक भूमिका में है और उसका कहना है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को उस दिन को याद करना चाहिए जब बिहार में जंगल राज था और सीमांचल का इलाका काफ़ी परेशान रहता था, खास करके मुस्लिम वर्ग का परेशान। आज फिर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वोट के लिए और चुनाव में माहौल बनाने के लिए सिर्फ इस तरह की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। झारखंड में उन्हें नकार दिया, हेमंत जी की सरकार ने नकार दिया, सीट वो मांग रहे थे 14-15 और मिला 6 पे जाके अटक गए। क्या कहेंगे बंटू सिंह जी? ऐसा आरोप है, ऐसा इस तरह की बात बोला जा रहा है। अब आप ये को बात बताइए हमको कि ये जो है सो कि थर्ड ग्रेड की पार्टी जो फेंका हुआ थूक हर समय चाटता है, ये सब बात बोलता है तो शोभा देता है। जो 2 सीट जदयू को क्या मिला, 2 सीट हैं? क्या बात कर रहे हैं जी? जंगल राज की बात कर रहे हैं। आज कौन राज है? वायु सैनिक की सुरक्षा सारे मंत्रियों और विधायकों को दिया जा रहा है। कौन राज है? ये सब पहले होता था क्या? प्रोटोकॉल है। नहीं, प्रोटोकॉल फिर देखिए, ये तो पहले भी तो प्रोटोकॉल था। आप जंगल राज कहते थे तो कहाँ वायु सैनिक की सुरक्षा सब विधायक? पहले तो और 2 को बॉडीगार्ड मिलता था, विधायक को पहले 2 को ही बॉडीगार्ड मिलता था। इनके शासन काल में ये सब हुआ। ये तो रामराज की सरकार है, तो वायु सैनिक की सुरक्षा क्यों चलना चाहिए? केंद्र में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार जब से बनी तो हिंदू खतरा में हो गया। पहले तो खतरा में था नहीं हिंदू, इतना दिन से सरकार थी महागठबंधन की। तो ये सब तो जो बात बोल रहे हैं ना, ये सब इन लोग हॉपलेस हो गए हैं। इन लोग हॉपलेस हो गए, इन लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाजपा जदयू वाले लोग का, पत्रकार बंधु, ये लोग परेशान हैं। जहां भी जा रहे हैं ये लोग एमपी चुनाव से परेशान हो गए। जिस जगह से ये लोग 4.5 लाख से जीतते थे, वहां से 60,000 से जीते। 8 सीट 9 सीट लूज किए, जो कि 39 सीट जीते थे, अब 31 सीट जीते। तो दिमाग नहीं खराब होगा? आपको लोग बोलता नहीं है। हम जानते हैं ये बात कि लोग का क्या गुप्त मीटिंग चल रहा है। हमको जानते हैं ना, खुलासा है, खुलासा कर देंगे इन लोग का। बहुत जल्द खुलासा करेंगे कि ये लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं बिहार में। बिहार के कुछ नेता लोग जो अपना धर्म कर्म बेच के वहां साक्षात दंडवत हुए हैं, बिहार को जलने के लिए तैयार कर रहे हैं कि जल जाए बिहार अपना फायदा के लिए। नहीं, उनका कहना है बिहार जलेगा नहीं जब तक हम लोग हैं। बता देते हैं लालू जी, हिंदू को एकजुट करना कहाँ से गलत है? हिंदू को सिर्फ एकजुट करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। हम लोग कहाँ दंगा भड़का रहे हैं? मैंने क्या आ गया कि हिंदू क्या एकजुट भाई? वो कह रहे हैं कि समाज वर्ग जो बटा हुआ है, जाति पाति में बटा हुआ है। अच्छा। हम लोग सिर्फ बस हिंदू, एक हिंदू रहेगा, सभी जाति एक में समाहित रहेगा। सिर्फ उनका ये मिशन है, ये उनका दावा ये, यही सब और आरजेडी के लोग का यही सब बांट के रखते हैं। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। उनका काम है कि वोट लेना, और उसी के आधार पे लालू जी अब तक दबे कुचले लोगों का, सुस्तों के न्याय के आधार पर वोट लेते हैं। बस हो गया। बोलिए, ये किसके सरकार में बटा? दलित से महादलित कौन बनाया? इसका आप जवाब दीजिए, कुछ क्या ये किसके सरकार में महादलित बना? पिछड़ा से अति पिछड़ा किसके सरकार में बना? महादलित कौन बनाया? कौन बांटा? हम बांटे? लालू जी बांटे? पिछड़े के रहनुमा बने लालू जी। फिर रहनुमा बनना, देखिए लालू जी ने पहले सुनिए, लालू जी ने कुर्सी दिया, लालू जी ने चौकी दिया, लालू जी ने बोलना सिखाया, लालू जी ने सोना पहनाना सिखाया। गरीब, दलित, पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं को संसद में भेजा, कपड़ा धोने वाली महिलाओं को एमएलसी बनाया। क्या नहीं लालू जी किए? तो लालू जी किए। कहे को भाजपा का लोग पत्थर तोड़ने वाले और कपड़ा धोने वाले को बनाया है, सब पूंजीपति को। इधर भी एमएलसी बना है, सारा पूंजीपति लोग को बनाया है जी। किसको बनाया है? जवाब दीजिए आप। क्या गरीब मुन्नी रजक को बनाया है? क्या दिक्कत है अगर हिंदू एकजुट हो जाते हैं तो? क्या प्रॉब्लम? हम फिर दिक्कत उसको क्या है कि ये सब चीज हिंदू मुसलमान क्यों करने लगे?
ये सब बयान क्यों देने लगे? उन्होंने कहना कि सिर्फ मुस्लिम का वोट लेने के लिए लालू जी को बस आप कुछ नहीं, भलाई कुछ नहीं करना। तुम क्या वोट ले, तुम क्या चिल्ला कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वो तो कह रहे पूरा देश को एकजुट करना चाहते हैं। ऐसे सब बटल है, ऐसे सब बटल है ना, हैं? ऐसे सब बटा हुआ है, ये बताइए ना। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? ये सब फालतू की बात है। ये रोजगार की बात होना चाहिए। जितना बेरोजगारी इस सरकार में बढ़ी है, जितना जो है सो कि मैंने क्या बोला जाए। वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी आरजेडी के शासन में बढ़ा था। ये जब तक शासन में रहे बेरोजगारी चरम पे था, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा। वही तो कहते हैं नीतीश कुमार आए तो नौकरी देना शुरू किए। मैंने नीतीश कुमार नौकरी देना शुरू किए, तो ये थर्ड ग्रेड पार्टी होगी, 43 पर चला है ना, तो जनता बता देगा। हम बकवास नहीं करते हैं, समझ गए ना। बकवास करना मेरी आदत नहीं है। हम लोग, मेरी पार्टी बकवास नहीं करती है, जो बोलती है वो करती है। तेजस्वी जी ने जो बोला सो किया। उप मुख्यमंत्री बने तो रोजगार की बात थी, जो एग्रीमेंट थी वो लाए, ठीक है ना। पलायन रोकने की बात मेरा नेता यही करते हैं। कभी मेरे नेता को नहीं देखे होंगे कि नीतीश जी का सब किया हुआ था, तेजस्वी श्रेय ले रहे हैं, गलत श्रेय ले रहे हैं। तो इससे पहले कहे नहीं ले लिए गांधी नहीं, आज तक गांधी मैदान में कहे नहीं नौकरी बांटे थे। फिर देखिए, गांधी मैदान में तो रैली होता था जी। नौकरी बांटने का प्रथा कौन शुरू किया? पहले प्रचार करने लगे तेजस्वी जी, इसीलिए मजबूर होकर करना बारे बारे नौकरी तो जब नीतीश जी बैठे 2005 से, उसी समय से नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तेजस्वी जी तो बाद में आए, साथ में गठबंधन में। ये तेजस्वी जी, जब आदमी मन के जन्म लेते अथी हो जाता है, उमरवा होगा तबे ना आएंगे तेजस्वी जी। कैसा पत्रकार साहब बात करते हैं जी। मैंने तेजस्वी जी 2005 में कितना उम्र था उनका बताइए, तो खनिए से उनका जोड़ने लगिएगा। उनका कहना कि सरकार में जब आई आरजेडी तब उसके पहले से ना, बांट रहे थे। आज जिस लालू जी के राज में ना, जितना बढ़िया बढ़िया टीचर था, जितना बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल था, समझ गए ना, आज है। इनका स्वास्थ्य मंत्री जूता वाला माथा में पहनता है, शर्म नहीं आता है? पढ़ा लिखल है, यही पढ़ा लिखल है कि जूता वाला माथा में पहने। तो प्रशांत किशोर भी इसी बात को कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था एकदम बद से बदतर है। हम शराब को चालू करेंगे, उस पैसे से शिक्षा। प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं उस सब पर हम विशेष आपको पहले भी हम बाइट दे चुके हैं। प्रशांत किशोर जी के बारे में आपसे हमें अथी भी हुआ है, तो फिर उनकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो जवाब दे दिए। अब दूसरा सवाल, 4 उपचुनाव हो रहे हैं, क्या स्थिति है, कैसी रहेगी आप लोग की स्थिति? हम लोग की स्थिति कैसी रहेगी रिजल्ट आवे के बाद ही ना पता चलेगा। कभी हम भविष्य वक्ता थोड़े हैं बता देंगे, मगर इतना जरूर बता रहे हैं कि 4 सीट मेरी पार्टी जीतेगी। 4 सीट भारी बहुमत से। जनता नाराज है। शराब की ये जो मौत हो रही, जहरीली शराब, होम डिलीवरी, बेरोजगारी है ना, पलायन जो नहीं लोग सरकार रोक पा रहा है, डबल इंजन की सरकार है। आज तक एगो कल कारखाना नहीं लगा पाई बिहार में, हैं? मजदूर का हब बना के रख दिया है। 20 साल से शासन किसका है जी? और तीसरा टर्म मोदी जी का है ना जी। 40 में से 39 सीट कौन दिया? 40 में से 31 सीट कौन दिया? तो अभी तक बिहार में क्या किए? फालतू की बात। तेजस्वी जी लालू जी, तेजस्वी जी लालू जी, और तो कुछ आता नहीं है। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि दोनों को हम शिकस्त देंगे। अरे प्रशांत किशोर ठीक है, हम आएगा समय तो आप भी कहीं नहीं जाइएगा, हम भी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। समय आएगा तो पता चल जाएगा। थेथरलॉजी करने का कोई हर्ज नहीं। झूठो थेथर करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मेरा भी एनर्जी लॉस होगा, आपका भी एनर्जी लॉस होगा। प्रशांत किशोर का कहीं कुछ नहीं है। यही चुनाव में आपको पता चल जाएगा। आप देख नहीं रहे हैं, रोज तो प्रत्याशी बदल रहे हैं। नहीं, उनका दावा कहना है कि परिवारवाद के आधार पे सीट आप लोग बांटे हैं। दावा तो विरासत जैसे समानता वैसे दे दी सीट। तू दावा करबो, हम दावा करबे, इहो दावा करेंगे, वो दावा करेंगे कि मेरा बेटा ऐसे होगा, मेरा बेटी क्या का होता है, हैं? दावा करने से क्या होता है? जमीन पर आइए, जमीन पर आइएगा तब ना पता चलेगा कि आपका क्या जमीन है। पता चल जाएगा पत्रकार बंधु। ठीक है, तो ये थे बंटू सिंह जी जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी। आपको ये चर्चा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। जा रहे हैं।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।